नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। देश में कोरोना वायरस वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है और अब इसका ड्राई रन भी शुरू हो गया है। जिन 2 वैक्सीन्स को अप्रूवल मिला है उनमें से एक है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और दूसरी है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। इनमें से भारत में बनी वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन का ट्रायल किया गया। एम्स में ये ट्रायल हुआ जिसमें TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर कुमार कुंदन ने भी हिस्सा लिया। तो आइए उन्हीं से जानते हैं आखिरकार कैसा रहा उनका अनुभव। कुंदन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक वॉलंटियर के तौर पर आपने खुद को इसके लिए कैसे एनरोल किया। TV9 भारतवर्ष की तरफ से कवर करते हुए कोरोना के मैंने बहुत ही हृदय विदारक दृश्य देखे थे। अस्पताल गया था, शमशान गया था, कब्रिस्तान गया था और लोगों को आंखों से एक तरीके से मरते देखा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि वैक्सीन एक नई उम्मीद है और ये नई उम्मीद कब तक आएगी इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। और ये वो वक्त था जब वॉलंटियर मिल नहीं रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा करूं जिससे कि आम लोगों को सहूलियत हो और एक नई दिशा मिले, जीने की उम्मीद आए लोगों को। और मैंने एम्स के उस ईमेल आईडी पे, अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से 27 जुलाई को मैंने पहला मेल किया कि मैं अपने आप को वॉलंटियर करना चाहता हूं। और तभी फर्स्ट फेज का इनरोलमेंट चल रहा था और ये वो वक्त था। और इसके साथ ही मैंने एक व्हाट्सअप भी किया जो एम्स की तरफ से नंबर दिया गया था। और उसके बाद एम्स से दूसरे ही दिन मेरे पास रिस्पांस आया और एक मेल आया कि आपने जो इंटरेस्ट शो किया है ह्यूमन ट्रायल के लिए, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको हम जल्द ही इस बारे में कांटेक्ट करेंगे। और फिर प्रोसेस शुरू हुआ और उस प्रोसेस के तहत मेरा एनरोलमेंट हुआ। और फिर खुद को इसके लिए एनरोल करने के बाद आपके कौन कौन से टेस्ट हुए उसके बारे में ज़रा हमें बताएं। प्रोसेस में तो सबसे पहले पेपर साइनिंग हुआ जो मेरे और अस्पताल प्रशासन के बीच हुआ। उसके बाद मुझे जिस दिन वैक्सीन लगना था उसके पहले मेरा पूरा ब्लड चेकअप हुआ और पूरा होल बॉडी चेकअप हुआ। मेरा कोरोना टेस्ट भी हुआ। कोरोना टेस्ट उस वक्त RT-PCR टेस्ट हुआ जिसमें यह जानने की कोशिश की गई कि क्या मुझे इससे पहले कोरोना हुआ था या अथवा नहीं हुआ था। तो RT-PCR टेस्ट में निकला कि मैं कोरोना नेगेटिव हूँ। इसके अलावा अगर ब्लड टेस्ट की बात करें तो जो रूटीन ब्लड चेकअप है, इसके अलावा कुछ एडवांस चेकअप भी हुए। मेरे बॉडी के दूसरे पैरामीटर्स देखे गए, मेरा ब्लड प्रेशर देखा गया और इन सभी चीज़ों के टेस्ट होने के बाद मुझे इस बात के लिए सूचित किया गया। मुझे बताया गया कि जैसे जिस दिन आपका टेस्ट होगा उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। तो जहाँ तक मुझे याद है कि जिस दिन मुझे वैक्सीन लगा उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले मेरा सारा टेस्ट हुआ था और उसके रिपोर्ट आने में जितना वक्त लगा और रिपोर्ट आने के बाद मुझे एक दिन फ़ोन आया कि आप पूरी तरह फिट हैं, हेल्दी हैं और हम वैक्सीन ट्रायल में आपको ले सकते हैं, इसलिए अब आपको फलाने तारीख को आना है वैक्सीनेशन के लिए। कुंदन जी, इसके लिए अस्पताल के क्या प्रोटोकॉल्स थे? अस्पताल के प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले मुझे यह बताया गया है कि जिस दिन आपको वैक्सीनेशन के लिए आना है उस दिन आपको मानसिक रूप से तैयार होकर आना पड़ेगा और इसके अलावा आपको अपने हाथ में समय भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बताया गया कि क्लिनिकल ट्रायल है। कुछ पता नहीं कि वैक्सीन का आपके शरीर पे क्या असर हो सकता है। तो यदि एक बार जब हम वैक्सीनेशन के लिए देंगे तो आपको 2 घंटे का समय कम से कम हमारे साथ गुजारना पड़ेगा। और एम्स के पल्मोनरी डिपार्टमेंट में मुझे बुलाया गया था और जहाँ तक मुझे याद है कि सबसे पहले उन्होंने जिस दिन मुझे वैक्सीनेशन करना था उस दिन भी उन्होंने सबसे पहले मेरा ब्लड लिया। ब्लड लेने के बाद फिर मेरे बॉडी के दूसरे पैरामीटर्स वैक्सीनेशन के पहले नापे गए। मैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सब कुछ स्थिर था कि नहीं, इसका एक बार फिर से चेकअप हुआ। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जिस वक्त मेरा वैक्सीनेशन हो रहा था उस वक्त भी मेरे शरीर में कुछ यंत्र लगे हुए थे जो मेरे बॉडी के पैरामीटर्स को मॉनिटर पे दिखा रहा था कि कहीं मेरा BP तो शूट अप नहीं कर रहा है, कहीं मैं ज़्यादा परेशान तो नहीं हो रहा हूँ। तो कई तरह की चीज़ें थी जिस प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा गया। और जहाँ तक मुझे याद है कि वैक्सीन चूँकि एक नियत तापमान पे होता है तो टेम्परेचर और टाइमिंग बहुत ज़रूरी थी वैक्सीनेशन के टाइम में। तो जहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्रीज़र था, फ्रीज़र के अंदर से जो है वो वैक्सीन निकाली गई और उसी वक्त मुझे लगाई गई। जिस वक्त मुझे लगाया गया था उस वक्त मैं बिल्कुल ही शांत था, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मेरा कोई ब्लड प्रेशर अप नहीं हुआ और बहुत आसानी से मेरा वैक्सीनेशन हुआ। कुंदन जी, एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि क्या ट्रायल में शामिल होने के लिए एक व्यक्ति का पूरी तरीके से स्वस्थ होना ज़रूरी है? ट्रायल के समय पूरी तरह स्वस्थ होना बिल्कुल ज़रूरी था और बाकायदा इसके लिए हमें एक चार्ट पेपर भी दिया गया था। उस चार्ट पेपर में हमें फिलअप करना था कि आपके शरीर का नियतांक क्या है, जब आप घर जाते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। और इतना ही नहीं, मुझे अस्पताल से फ़ोन भी आता था। मसलन अगर कल मेरा वैक्सीनेशन होना है तो एक दिन पहले मेरे से पूछा जाता था कि आपकी तबीयत कैसी है,
आप पूरी तरह स्वस्थ हैं कि नहीं, मानसिक रूप से आप फिट है कि नहीं, शारीरिक रूप से आप फिट है कि नहीं, क्या आपको कोई बुखार तो नहीं है, क्या आपको कोई सर्दी तो नहीं है, कहीं कोई खांसी तो नहीं है। तो इस तरह के सवाल मुझे किए जाते थे और जिसका अंदाज़ा मैं ये लगा सकता हूँ कि इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि मैं स्वस्थ हूँ या नहीं हूँ, इस बात की जानकारी लेना ज़्यादा ज़रूरी था। शायद यही वजह है कि एम्स डिपार्टमेंट ने जब सारा प्रोटोकॉल का प्रोसेस शुरू हुआ तो उस वक्त मुझे एक थर्मामीटर भी उन्होंने दिया था और यहाँ तक कहा था कि यदि आपको कोई फीवर हो या कुछ भी हो तो अपने जो ये चार्ट पेपर है, इस चार्ट पेपर में आप उसको बाकायदा मेंशन कीजिएगा कि मुझे इतने बजे ये फीवर हुआ, या फिर अगर कुछ नहीं होता है तो भी आपका शरीर नियतांक रहता है, ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। अगला सवाल मेरा ये है कि वैक्सीनेशन के बाद क्या कुछ एहतियात रखने के लिए कहा गया है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जिस वक्त मेरा वैक्सीनेशन हो रहा था उस वक्त 2 डोज मुझे दिए गए थे। पहला डोज के 28 दिनों के बाद दूसरा डोज दिया गया था, लेकिन मुझे बहुत ही कैटेगोरिकली बता दिया गया था कि आप वो सारे एहतियात बरतेंगे जो वैक्सीनेशन लेने के पहले बरत रहे थे। मसलन मुझे बताया गया कि आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, मुझे ये बताया गया कि आपको 2 गज़ की दूरी का कॉन्सेप्ट रखना ज़रूरी है। तो मुझे पहले समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि जब एक बार मैं वैक्सीनेशन ले ही रहा हूँ तो फिर मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो बताया गया कि देखिए, कोई भी वैक्सीन की एफिकेसी 100% तक नहीं है। इसका मतलब एक चांसेस ज़रूर है कि 10% हो, 20% हो, 30% हो, 40% हो, ये कुछ पता नहीं था उस वक्त, एफिकेसी का कोई जानकारी नहीं था। तो ये बताया गया है कि अभी तक जब इस बात की जानकारी ही नहीं है कि इसकी एफिकेसी कितनी है, तो ऐसे में आपको सजग रहना ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन के बाद भी आप मास्क लगाएं और कोरोना के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करें, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बताया कि जिस वक्त वैक्सीनेशन पुश किया गया आपके शरीर में, तो ज़रूरी नहीं है कि पुश करने के तुरंत बाद आपका जो है एंटीबॉडीज़ बन गया। एंटीबॉडीज़ बनने में भी थोड़ा वक्त लगता है। ये वक्त कितना लगता है ये शरीर के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन उनका एक नियत समय था। उनका कहना था कि हफ्ते में 10 दिन में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाता है, जो कि टेस्ट के बाद पता चलता कि कितने दिन बाद बनेगा, कितने दिन बाद नहीं। तो जब तक एंटीबॉडीज़ नहीं बनता है तब तक अगर कहीं कोरोना वायरस के आप संपर्क में आ गए तो फिर क्या होगा। इस स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया कि आप मास्क लगाए रखें और सारे प्रोटोकॉल का पालन करें। प्लेसिबो क्या है और इसके बारे में आपको क्या कुछ बताया गया? प्लेसिबो के बारे में ये बताया जाता है कि प्लेसिबो वो प्रक्रिया होती है जिसमें एक टारगेट रखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 10,000 लोगों का वैक्सीनेशन होना है तो 5,000 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, एक्चुअल वैक्सीन, और 5,000 लोगों को एक्चुअल वैक्सीन जैसा कुछ दिया जाएगा, लेकिन वो एक्चुअल वैक्सीन होगा नहीं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे वैक्सीन का रंग मान लीजिए कि दूधिया रंग है, मिल्क के कलर का है, तो 5,000 लोगों को एक्चुअल वैक्सीन दिया जाएगा और 5,000 लोगों को मिल्क के कलर का कोई प्रोडक्ट दिया जाएगा, जिसमें लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि उनको वैक्सीन दिया जा रहा है या फिर प्लेसिबो दिया जा रहा है। और ये बात बहुत ही टॉप सीक्रेट होता है, क्योंकि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत जिनका ह्यूमन ट्रायल हो रहा होता है, उसके जो वाइल्स होते हैं, जो सैंपल्स होते हैं, सैंपल के ऊपर एक कोड होता है। उस कोड को जब आप कंप्यूटर में फीड करते हैं और जब आपको दिया जाता है वो वैक्सीन, तो उस फीड का डेटा जो कंसर्न अथॉरिटी है उसके पास जाती है। तो जो कंसर्न अथॉरिटी होती है उसी को पता होता है कि ये दवाई है या फिर कुछ और है। तो ये प्लेसिबो इसलिए भी किया जाता है जिससे कि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में लोगों को जानकारी हो सके, डॉक्टरों को खास करके, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों में खुद ब खुद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रहा है। तो ये एक प्लेसिबो एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के बारे में हमें ज़रूर बताया गया था। कुंदन जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या वैक्सीनेशन के बाद आपको बुखार आया, क्या किसी तरीके के कोई लक्षण आपको देखने को मिले, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो ईमानदारी से बताऊँ, मुझे वैक्सीन लेने के बाद किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं आया। मुझे ही नहीं, डॉक्टरों को भी आश्चर्य हो रहा था। और चूँकि मैंने अकेला वैक्सीनेशन नहीं किया था, मेरे अलावा और भी कई सारे लोगों ने वैक्सीनेशन लिया था। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया। कुछ लोगों को छोटे मोटे आए होंगे, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं, मुझे ना तो कोई बुखार आया, ना तो मुझे कोई हेडेक हुआ, ना मुझे कोई बॉडी एक हुआ, ना मुझे कोई फटीक आया। मैं बिल्कुल भी सामान्य व्यक्ति की तरह ज़िंदगी जिया। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जिस दिन वैक्सीनेशन हुआ उस दिन 2 डोज का मेरा वैक्सीनेशन था। पहला वैक्सीनेशन सितंबर में हुआ, दूसरा वैक्सीनेशन अक्टूबर में हुआ। अक्टूबर वाला जो वैक्सीनेशन हुआ, सितंबर वाला जो वैक्सीनेशन हुआ, उसमें मुझे याद है कि दोपहर बाद मुझे वैक्सीन लगा था और वैक्सीन के बाद मैं आराम से घर आ गया था। लेकिन जो अक्टूबर वाला जो वैक्सीनेशन हुआ था वो सुबह मुझे लगा था। तो वैक्सीनेशन के बाद मैं 2 घंटे एम्स में रहा और उसके बाद मैं सामान्य लोगों की तरह काम करता रहा। मैं अपनी स्टोरीज़ करता रहा और
TV9 भारतवर्ष के लिए मैं उस वक्त काम करता रहा। तो मुझे जहाँ तक याद है कि मेरे शरीर में किसी भी तरीके का कोई ऐसा एडवर्स रिएक्शन मुझे नहीं देखने को मिला जिससे कि मैं परेशान हो सकूँ। और चूँकि एम्स से मुझे एक इमरजेंसी नंबर दिया गया था। इमरजेंसी नंबर इसलिए कि यदि आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो तत्काल प्रभाव से इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एम्स से बाकायदा हर सुबह मुझे कॉल आता था, मैसेजेस आते थे, टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सअप मैसेजेस, और मुझे ये बताना होता था कि मैं कैसा हूँ, मेरे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तब भी मुझे बताना पड़ता था कि मैं बिल्कुल भी सामान्य ज़िंदगी जी रहा हूँ और मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं है। कुमार कुंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम अनुभव हमारे साथ साझा किए। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।